चलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का लेस देन और मोर देन का हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, शायद अभी मोर देन वाला भी आया था, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन था मोर देन वाला। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर लेस देन और मोर देन समझ में आ गया कि लेस देन का क्या करना है, यानी कम अगर करने के बोलेगा तो जितना का डिफरेंट रहेगा उतना ही से कम लेना है। मोर देन क्या बोला था, है ना, अधिक लेना है, तो अधिक उतना ही लेना है जितना का डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, न्यू टॉपिक है आज की क्लास में मिसिंग, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग को जो जो टॉपिक बताया जाता है उस टॉपिक को ध्यान में रख के चलना है कि हमें कौन कौन सा टॉपिक मीन में आया था। ठीक है, जैसे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, क्लास में निकालने वाला, फिर अभी आ जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, चाहे मिसिंग वैल्यू हो चाहे फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो टॉपिक हम बना देते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्वेश्चन है 60 से, क्लास में इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन ठीक दिया हुआ है, 60 से 62 है। कैलकुलेट क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज इज 67.45। ठीक है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कैलकुलेशन क्या निकाले, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 60 से 62 है, फिर है 62 से नहीं, ये फिर आ गया 63 आ गया, 63 से 65 है, और फिर 66 अब आ जाएगा, 66 से 68, 2 का डिफरेंस जा रहा है ना, 63, 64, 65। ठीक है, फिर अब आ जाएगा 69 से 71, और 72 से आ जाएगा 74 आ जाएगा। इतना ही तक दिया हुआ है, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी है 15, 54 और मिसिंग है। ठीक है, और 81, इसको x मान लेंगे जी, x मान लेते हैं, और 81 हो गया है, और 24 है। तो याद रखना बाबू कि जब भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसका ऑफ मीन का आंसर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरा जब क्वेश्चन पूरा परफेक्ट था तब मीन हम लोग निकालें। अब कहीं ना कहीं यही डाटा अगर मिसिंग है तो आपका मीन का आंसर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो मीन का जो आंसर है कितना है, 67.45, 67.45, ये मीन का आंसर दिया हुआ है। सर अब ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे सर? ठीक है, तो आपको इसमें हम बोले थे, आपको पहले बताए होंगे कि सर अगर मिसिंग वाला क्वेश्चन है तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से यूज़ करके बना देना, डायरेक्ट मेथड का उसको यूज़ करना है। तो डायरेक्ट मेथड में कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से बनाओ, चाहे शॉर्टकट मेथड से बनाओ, चाहे स्टेप मेथड से बनाओ, कोई भी मेथड से बनाइए, आपको मिड वैल्यू तो निकालना होगा ही, निकालना होगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू जो है कितना है, मिड वैल्यू पहले निकालिए, x से डिनोट कर देंगे तो कितना आएगा, 60 और 62 को जोड़िए, तो 60 और 62 जोड़ेंगे तो 6 6 12 120 यानी 122 आ जाएगा, आएगा ना, 2 6 6 12 और 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड वैल्यू 2 6 12 2 एकम 2 यानी 61 आ गया। ठीक है, अब इसको भी एक निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 3 8 और 6 6 12। ठीक है, एकदम ईसा में गलती नहीं करना, आराम से बना लीजिए, भले एडवांस आप सोचेगा नहीं हम जान रहे हैं। ठीक है, आप सोच लीजिए आप 62 2 का है तो 3 का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप एक बार निकालो मेरे हिसाब से, 2 6 12 2 चौक 8 यानी 64 आ गया। ठीक है, अभी जैसे बोल रहे थे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, लेकिन एक बढ़ा के ले लेना 3 का डिफरेंस, जब आप डायरेक्ट एक्चुअल क्लास में नहीं करके बना रहे हैं तब। ठीक है, जैसे यहाँ 60 और 2 62, 2 का डिफरेंस है तो 2 नहीं जोड़ते जाना है, जो पहले बताए थे, जो क्लास में था वैसे वाला हम बताए थे कि क्लास में अगर है जितना सीड हो रहा है उतना सा स्टार्ट है, तो उसमें क्या करना है, जितना का डिफरेंस है एक निकाल लेना है, उतना
जोड़ते जाना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर रहा है, देखो यहाँ क्लास में है नहीं है। 60 से 62 है, इंड हुआ है 62, स्टार्ट हो गया 63 से। 65 इंड हुआ है, 66 से स्टार्ट, 68 हुआ है, 69 से स्टार्ट हो गया। तो इसमें नहीं थी, इसमें क्या करना है, एक बढ़ा के ले लेना है। तो कितना 3 का, अब 63 में 3 ऐड कर दो, यहाँ प्रूफ भी कर लिए हम लोग। तो 63 यानी 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर इस पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, और फिर 73 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपको डाउट लगता है तो एक बार चेक कर लो। 4 और 2 6, लास्ट प्लस करो, 4 और 2 6, 7 7 14, और 2 करो, 2 7 14, 2 3 6। क्योंकि देखो आप अगर सुरवही गलत कर दोगे, आप सुरवही अगर गलत कर दोगे, सुरवही चेक करके नहीं चलोगे, तो आप भैया उतना टाइम बर्बाद कर लिए 10 मिनट, और फिर आप आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए पहले चेक कर लीजिए। आप इसको हम बोले क्या कि मिसिंग वाला क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही मेथड से बना दीजिए, आसान होगा। अब इसमें कभी भी जिंदगी में नहीं स्टेप डिविजनल मेथड का यूज़ करना, वरना नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, बनेगा ही नहीं। आप fx से इंटू करो, गुना करिए। थोड़ा सा यहाँ पर गुना करने में टफ होगा, तो गुना करिए। ऐसे हम गुना यहाँ पे कर लिए, ठीक है, तो गुना करके है रखा हुआ, तो अब इसको गुना करिएगा तो बेस्ट होगा क्वेश्चन। तो देखिए गुना करेंगे तो पहला जो आएगा 61 और 15 को आप गुना करिए, तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 छक 90, और 15 छक 90 यानी 91 आ जाएगा। ठीक है, तो 915। दूसरा का गुना करेंगे तो आ जाएगा 3456 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ पर 67 एक्स ही आ जाएगा, इसको तो गुना आराम से हो जाएगा 0, 7 एकम 7, और 8 सते 56 आ जाएगा। इसका करेंगे 24 और 73 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 1752। ठीक है, आराम से इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग फार्मूला क्या डायरेक्ट मेथड का है बताइए। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होगा मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाय n, है ना, मतलब n बराबर इसको मान रहे, या फिर सिग्मा f भी लिख सकते हैं। जोड़िए 5 4 9, इसको तो आएगा नहीं जी, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4, हाथ में 1, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 16 17, 174 प्लस x, याद रखिएगा ये जो x है 174 प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़िए सिग्मा fx बराबर, ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11, 11 12 13 का 3, हाथ में 1, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 14 और 5 19 का 9, हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 19 20 यानी 27, 27 का 7, हाथ में 2। ठीक है, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 3 8 9 10 11 हो जाएगा। कितना आ गया, 11,793। ठीक है, 11,793 प्लस 11,793 प्लस 67x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, फार्मूला में पुट कर दीजिए और आराम से सॉल्यूशन करिए, 100% सही आएगा। देखिए मीन का आंसर दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, 67.45 आ जाएगा। सिग्मा fx बराबर कितना आ गया, 11,793 प्लस 67x, और n बराबर कितना आ गया, 174 प्लस x आ गया। इसको बाय में 1 रहेगा, ये दोनों को क्रॉस गुना कर देंगे। तो इससे क्रॉस गुना करने में थोड़ा सा ध्यान से गुना करना है। पहले इससे गुना करेंगे यानी 6745 और 174 से गुना करिए, आराम से गुना करिए। 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2, 4 चौक 16, 17 18, हाथ में 1, 7 चौक 28, फिर से गड़बड़ हो गया क्या, 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2, 4 चौक 16, 17 18 का 8, हाथ में 1 हुआ है ना, 7 चौक 28, 28 और 1 29 का 9, हाथ में 2, 7 चौक 28 और 29 का 9, हाथ में 2,
6 चौक 24, 25 26। गुना आराम से करना है क्योंकि आप सारा जो है इसी पर खेला है, ठीक है, और गलती होने के चांसेस सही पर आता है। अब इससे गुना करिए, 7 पच्चे 35 का 5 हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 29 30 31 का 1 हाथ में 3, और 7 सते 49, 49 50 51 52 का 2 हाथ में अबर 5 हो गया, ठीक है। और 7 छक 42, 42 और 5 47। इसका गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। जोड़िए 0 8 और 5 13 3 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 1 14 4 हाथ में 1। सही जोड़ रहे हैं ना जी? नहीं, गलत जोड़ रहे हैं, रुकिए। 1 0 हो गया, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 5 11 और 5 16 का 6 हाथ में 1, 6 और 1 7, 7 8 9, 9 और 4 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 7 17 का 7 हाथ में 1, 4 1 5 और 6 और 5 11। इतना आ गया। पॉइंट कितने के बाद लगेगा जी? तो पॉइंट यहाँ 2 के बाद था ना ये वाला, तो 2 के बाद यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया लिखो यहाँ पे आराम से, 11,736.30, ठीक है। इतना आया है गुना करने पर। गुना हम लोग का सही होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 11,700 गुना सही है, 11,736.30, ठीक है। चलिए चेक भी कर लीजिए मोबाइल से भी, ठीक है। आप मोबाइल से चेक कर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बार लेकिन हाँ, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, गुना खुद से करना है। भले आप शुरू भी बना रहे तो गुना का चेकआउट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, घर में बना रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है अपना से पहले गुना कर लीजिए। अब इसको गुना करेंगे जी, इससे गुना हुआ एक बार, अब इससे भी गुना होगा। ब्रैकेट में दोनों है तो दोनों से इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा 67.45x हो जाएगा। और इधर से 1 से गुना करेंगे तो इक्वल रहेगा, यानी 11,793 10 के 10, और इससे भी गुना होगा तो प्लस 67 और x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करिए। देखिए एक संख्या एक तरह का, एक कैटेगरी वाला का एक साथ कैलकुलेट होगा, यानी ए संख्या और ए संख्या के साथ होगा, और ए संख्या और ए संख्या के साथ होगा, ठीक है। तो 67.45x को और ये वाला 67 को बराबर का इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, 67 और x हो जाएगा। अब ये 11,793 माइनस इसको कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह उधर नहीं बच रहा है, शायद नहीं दिखेगा, इसको हटा के बढ़िया से लिखते हैं। देखिए यहाँ से इसको 67.45x को इधर ही रहने दिए, ये 67 को इधर ले आ रहे हैं, 67x बराबर 11,793 माइनस इसको कर देंगे, ये बराबर का उधर चल जाएगा। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? देखिए 67.45x इसको इधर ही रहने दिए, ये 67 को, क्योंकि x के साथ माइनस होगा और संख्या संख्या के साथ होगा, मतलब जैसा जो कैटेगरी है उसके साथ अरेंजमेंट होगा। तो 67.45x 67 को बराबर का इधर ले आए तो माइनस में आ गया, अब बराबर है 11,793। अब ये वाला संख्या को उधर ले जाएंगे तब और ये माइनस में हो जाएगा, और कितना है 11,736.30, ठीक है, ये है। अब इसको माइनस करिए तो देखिए 67 और 67 को माइनस करेंगे तो 0.5x आ जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस करिए, 11,793 है, 11,736 है, ठीक है। तो आराम से माइनस करिए, 11,793 है, 11,736.30 है, तो यहाँ पर 0 0 लगा देंगे जी, 0 हो जाएगा, 10 में 3 तो 7, 12 में 6 तो 6 हो जाएगा, और 8 में 3 तो 5 3 8 होता है, इधर इधर पूरा कट गया, यानी 56.70 प्लस में ही आएगा। अब x बराबर क्या करिए, 56.70 को 0.45 से डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिवाइड करके हम बता देते, डिवाइड किया हुआ है,
ठीक है। 56.70 को 0.45 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आ रहा है ना 126, तो वही आंसर है 126, ठीक है 126, या मिसिंग में आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिसिंग का क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को हम क्या करते हैं, मिसिंग का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन दे देते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम लोग एक तरह का सीधा अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, अब हम लोग चलेंगे अलग कंबाइंड मीन में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तरह का हम लोग का क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, ठीक है। एक वेटेड मीन है, वेटेड मीन में कोई उसका मतलब नहीं, कोई इसका ताल्लुक नहीं, खाली वहाँ पर जैसे क्या है कि यहाँ पर हम लोग का डाटा जो दिया रहेगा ना, ये डाटा क्लास में दिया कुछ भी दिया रहता है, वहाँ पर वेट यानी वजन दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बताते हैं उसको भी, ठीक है। मतलब वो कुछ है नहीं उसमें, ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन वो है। पहले क्वेश्चन आप लोग को लिखवाते हैं। चलिए, तो एक मिसिंग का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया था ना, ये 19 ही था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए 20 में क्या है, साइज दिया हुआ है 10 से 15 और 25 से 40 हो जा रहा है। अच्छा 10 से 25 ही होगा, तब 10 से 25 हो जा रहा है और 25 से 40 और अगर हो जाएगा 40 से यानी 55 और 55 से 75 नहीं 55 से 70 यानी कितना का डिफरेंस हो रहा है, 40 50 यानी 15 का हो रहा है। तो 15 यानी 55 60 और 70, ठीक है। 70 से हो जाएगा 80 85 हो जाएगा। कहाँ तक गया लास्ट, 100 तक। तो अगर 85 से लास्ट में 15 तक 100 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 44 मिसिंग 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आएगा x बराबर जो मिसिंग डाटा है उसका आंसर आएगा 26 आएगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ बोल रहे थे, मीन का आंसर कितना दिया रहेगा, ये मिसिंग वाला का आएगा। मीन का आंसर जो दिया हुआ है 47.95, ठीक है ये है। तो इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा आंसर 100%। अब देखो वेटेड मीन में क्या है, सब आप लोगों को बताते हैं। वेटेड मीन में क्या है, टॉपिक बना दिया है, वेटेड मीन कुछ है नहीं। वेटेड मीन खाली नाम है वेटेड मीन, ठीक है, यानी भारित माध्य, इसको क्या बोलते हैं, भारित माध्य। तो 21, ठीक है वेटेड मीन। तो देखो वेटेड मीन में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, ठीक है। वेटेड मीन, वेटेड मीन। तो जैसे यहाँ पर आइए लिख ही देते हैं, आइए फिर IAC फिर लास्ट में है आईकॉम, आईकॉम ये दिया हुआ है। ये एग्ज़ाम का दिया हुआ है, एग्ज़ाम, और फिर ये रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे 80% है, परसेंटेज में दिया हुआ है 80%, 95% और फिर 75% दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसका वेट दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है 10, 4 और 6 दिया हुआ है। तो इसका एवरेज वेट निकालना है, ठीक है, इसका एवरेज वेट निकालना है। तो मैं देखिए डिस्क्रीट सीरीज हो गया, ये समझो x है, ये समझो f है, ये समझो x है f, तो इसको x ही मान लेंगे और ये w का w रहने देते हैं, x और w हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला वही हो जाएगा x w।
अब दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 9 चौक 36, 36 37 38, 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 7 छक 42, 42 और 3 45, ठीक है 450 आ जाएगा। अब इसको आराम से जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू इक्वल टू 0, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 और 1 9, मतलब डिस्क्रीट सीरीज है, कुल मिला के डिस्क्रीट सीरीज है, वही देखो कर रहे हैं। खाली डब्ल्यू ही रहना, जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको मान लेते थे ना, ये एक्स और एफ, तो यहाँ पर इसको खाली फ्रीक्वेंसी मत बोलना, इसको डब्ल्यू का डब्ल्यू वेट ही रहने देना, तो वही हो गया वेटेड मीन हो गया। 8 5 13 3 हाथ में 1 हो गया, 8 और 1 9, 9 10 12 12 4 16, इतना आ गया। और ये वेट को जोड़ दो, और वेट से यानी फ्रीक्वेंसी है तो इससे भागा लगा देंगे, 14 और 20 हो जाएगा। अब मीन यहाँ पर लगा देना डब्लू की वेट मीन है। अब फार्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सिग्मा एक्स डब्लू, और ये सिग्मा इसके यहाँ लगा देना सिग्मा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 16 30 को 20 से भागा लगा दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 25 10, 81.5 आंसर थी, आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो, तो हम इसको ध्यान आप नहीं देना चाहेंगे ना, आप लोग को इसमें हम करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे क्वेश्चन है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को कुल मिलाकर जहाँ तक अभी मीन में बताए हैं वहाँ तक आप लोग को पूरे तरीक़ा से कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, मिसिंग वाला को। चलिए, तो मिसिंग का टॉपिक हम लोग को कंप्लीट हो गया जी। अब हम लोग जो यहाँ इम्पोर्टेंट में जाएंगे वो क्या सीखेंगे, तो उससे हम बताते हैं आप लोग को कि अब क्या होगा सर, अब क्या सीखेंगे, तो बताते हैं आप लोग को। तो कुल मिला के ये हम लोग का हो गया है। अब हम लोग कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है चलेंगे, इसमें वेटेड मीन वाला तो हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है, उसमें टाइम बर्बाद। तो 2-4 क्वेश्चन ये सब को छोड़ते हैं, वेटेड वाला का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी है वही उसी तरीके से है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट से बनाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे टॉपिक जो होगा करेक्ट द रिजल्ट मीन, मतलब वहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन गलत दिया रहेगा उसका हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और यहीं तक इसको मीन का कंप्लीट करना है, यानी वेटेड मीन तक चलिए हम आप लोग को बता दिए। और जब भी रिवीजन करना है वेटेड वाला तो यही सोच के बना देना, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर वो मीन ही क्वेश्चन रहेगा, बस जो फ्रीक्वेंसी हम लोग एफ मानते हैं इसको डब्लू का डब्लू वेटेड रहने देना, ठीक है, बाकी जो रहेगा उसको एक्स मान लेना, तो वही हो गया वेटेड मीन, यानी डब्लू खाली यूज रहने देना है, बस ये हो गया वेटेड मीन हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं करेक्ट द रिजल्ट या करेक्ट द मीन, ठीक है, चलिए।